मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? जी, आपको बता दें कि इस वक्त सीजीएम कोर्ट से अतीक और अशरफ को निकाल लिया गया है। हालांकि उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए जाने की जो अर्जी पुलिस की तरफ से दी गई थी, उस पर अतीक के वकीलों की तरफ से अभी सुनवाई जारी है। अभी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन अतीक और अशरफ की वजह से कोर्ट कैंपस में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, खासी गहमा गहमी थी, इसलिए कोर्ट ने इन दोनों को हटाए जाने का आदेश दिया है। तो अब से तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले अतीक और अशरफ को यहाँ से निकाल दिया गया। और पीछे की तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से तस्वीर हमने दिखाई थी जो जहां पर ये वज्र वाहन खड़ा हुआ था, उसी वज्र वाहन में दोनों को बिठा दिया गया है। यानी कोर्ट कैंपस से निकाल करके ये जो कलेक्ट्रेट का कैंपस है, यहां पर लाया गया था। और यहां भी अब जो है वो गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, यानी वो गाड़ियां भी यहां से चली गई हैं। ये गाड़ियां यहां से चली गई हैं और संभवतः अतीक और अशरफ को यहां से पुलिस लाइंस ले जाया गया है। पुलिस लाइंस ले जाकर के रखा जाएगा। तो जो पुलिस कस्टडी रिमांड थी, प्रयागराज पुलिस ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगे थे। उसके बाद अतीक और अशरफ सुबह 11 बजे से सीजीएम कोर्ट में थे। इस बीच अतीक के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम हसन के एनकाउंटर की खबर आई। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुन करके अतीक अहमद भावुक हो गया। वो गश खा करके बैठ गया ज़मीन पर। उसे चक्कर आ रहे थे, उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जब अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ से निकाल करके पुलिस की टीम, आरएएफ की टीम ले जा रही थे, तब भी हमने देखा कि वो बेहद भावुक नजर आ रहा था। उसकी आंखें भरी हुई थी। हालांकि आंख से आंसू जो है वो लगातार नहीं गिर रहे थे, लेकिन वो आंखें भरी हुई जरूर थी। क्योंकि सुरक्षा था, इस वजह से जो है वो देखिए, एक वकील साहब हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं दिलीप कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। मेरा मानना है, मेरा कहना ये है कि ऐसे अपराधियों के लिए तो इस धरती पे जगह ही नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो वकील हैं, जो एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद संतुष्टि जता रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो कार्रवाई हुई है एनकाउंटर की, बेहद सही कार्रवाई हुई है। और वकील लोगों ने जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का आभार भी जताया हुआ। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो वकील हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, वो लगातार जो है वो सरकार का आभार जता रहे हैं। और इस बीच आपको एक खबर और दे दें, यहाँ से अतीक और अशरफ को निकाल दिया गया है। हालांकि पुलिस कस्टडी रिमांड पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। एक बार सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, लेकिन अतीक के वकीलों की तरफ से कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक सीनियर काउंसिल आएंगे, वो कुछ नए तथ्य रखना चाहते हैं, कुछ नई बातें रखना चाहते हैं, अपना एतराज जाहिर करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं पुलिस की कस्टडी रिमांड की अर्जी का, इसलिए वक्त दिया जाए थोड़ा। तो दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन अतीक और अशरफ को यहाँ से हटा दिया गया है। संभवतः उन लोगों को पुलिस लाइंस ले जाया गया है, वहां रखा गया है। तो अब से कुछ देर के बाद सीजीएम कोर्ट का फैसला आएगा कि अतीक और अशरफ दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होगी या नहीं, और अगर मंजूर होगी तो कितने दिनों के लिए उन्हें पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा, ताकि उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस उनसे पूछताछ कर सके। लेकिन एक बार फिर से बयान करें हमारे दर्शकों के सामने, तस्वीरें आप दिखाते रहे, लेकिन बयान करें कि जब ये खबर, जब असद के एनकाउंटर की और गुलाम हसन के एनकाउंटर की खबर अतीक को लगी, कोर्ट रूम में जब वो था, तो क्या हुआ वहां पर? एक बार फिर से आपका बयान सुनना चाहेंगे। देखिए, आपको फिर से हम बता देते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग द्विवेदी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों कोर्ट रूम में थे। पुलिस कस्टडी रिमांड के मामले में सुनवाई चल रही थी। इस बीच एक वकील ने आकर के अतीक अहमद को यह जानकारी दी कि पुलिस ने, उस एसटीएफ ने उसके बेटे असद अहमद और एक शूटर गुलाम हसन को मुठभेड़ में मार गिराया है। झांसी में एनकाउंटर हुआ है। और अतीक अहमद को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो कुछ देर के लिए सन्न हो जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, की आंख से आंसू बहने लगते हैं और वो गश खा करके लगभग गिरने की स्थिति में होता है और जमीन पर ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ जो रहता है, वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहता है, किसी तरीके से नजर भी नहीं मिलाता है और एकदम शून्य में ताकता रहता है। तो अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ गई थी। इससे कोर्ट रूम में जो है अफरा तफरी थोड़ी सी मच गई और यही वजह है कि जो जी और अशरफ दोनों को यहां से हटाए जाने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर अतीक और अशरफ को सील करके बहुत गया है। संभवतः पुलिस लाइंस में उन्हें रखा जाए और कोर्ट का जिस आदेश उस तरीके से पालन कराया जाएगा।
ठीक है, एक बार हमारे दर्शकों को यह भी बताइए, चूंकि हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं असद के एनकाउंटर के फौरन बाद की तस्वीर, असद के एनकाउंटर के बाद जो उसका शव आप देख रहे हैं सफेद कपड़ों में, वो एनकाउंटर के फौरन बाद की तस्वीर है। गुलाम हसन जो दूसरा शूटर था उसका भी एनकाउंटर हुआ है और काले कपड़ों में उसके शव को आप देख सकते हैं। मोइन हमें बता रहे हैं जो कि प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में मौजूद हैं कि जब यह खबर अतीक अहमद को लगी तो क्या हुआ फिर वहां पर, इसको बयान कर रहे हैं मोहम्मद मोइन। गश खाकर वो गिरने वाला था जब उसे पकड़ लिया गया, शून्य में ताकता रहा उसका भाई अशरफ जब उसको यह खबर लगी, और उसके बाद उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर दोनों को कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अभी फिलहाल पुलिस की जो रिमांड एप्लीकेशन है उसका विरोध करने के लिए कोई वरिष्ठ वकील वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर सुनवाई चल रही है। इसके बारे में भी मोइन हमारे दर्शकों को अपडेट कर दें आप। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन जो तस्वीर है वो आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें आप एनकाउंटर के बाद दोनों के शव को देख सकते हैं। सफेद कपड़ों में जो शव है वो असद का है, अतीक के बेटे असद अहमद का है, और काले कपड़ों में जो शव है वो शूटर गुलाम हसन का है, और बीच में काले रंग की बाइक भी पड़ी हुई आप देख सकते हैं। स्वाभाविक है एनकाउंटर की जगह पे इस बाइक का मिलना, क्या ये दोनों वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। इस बाइक को वहां पर गिरे पड़े मिलना, एसटीएफ का यह कहना है कि उसने सरेंडर करने के लिए कहा, उसकी टीम ने सरेंडर करने के लिए कहा इन दोनों को, लेकिन जवाब में इन दोनों ने फायर किए। नतीजा ये और लिहाजा ये कि फायर करना पड़ा एसटीएफ को, और 5 गोलियां तकरीबन लगी बताई जाती हैं असद को, 4 गोलियां गुलाम हसन को लगी हैं। दोनों के शव एनकाउंटर के बाद वहां पर गिरे पड़े थे और वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, वो कौन से सीनियर लॉयर हैं जो कि पुलिस की कस्टडी रिमांड का विरोध करने के लिए कोर्ट पहुंचे हुए हैं? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अतीक अहमद का पक्ष रखने के लिए उनके जो पुराने वकील हैं दयाशंकर मिश्र वो पहले पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने सबसे पहले अतीक और अशरफ दोनों का जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनवाया। उसके बाद प्रयागराज पुलिस की तरफ जी अशरफ मांग थी। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। असद को एनकाउंटर में एसटीएफ ने लगभग 2 घंटे पहले दोपहर 12 से 12:15 के बीच में ढेर कर दिया है झांसी में, और 12 घंटे से वहां पर एसटीएफ की टीम थी। अब तो कुछ ज्यादा वक्त हो गया होगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि इन दोनों के साथ वहां पर गुड्डू मुस्लिम भी था, उसे भी लोकेट किया गया, लेकिन उसका सुराग अभी फिलहाल नहीं लग पा रहा है। इन दोनों को एनकाउंटर में ढेर करना पड़ा एसटीएफ को। एसटीएफ का यह कहना है कि जब आत्मसमर्पण के लिए कहा गया इन दोनों से तो जवाब में फायर मिला, जवाब में इन दोनों ने गोलियां दागी एसटीएफ की ओर, और उसके बाद एसटीएफ को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और इनका एनकाउंटर करना पड़ा। असद अहमद सफेद कपड़ों में था, उसके शव को गिरा पड़ा आप देख सकते हैं एनकाउंटर के बाद। गुलाम हसन काले कपड़ों में था, उसकी डेड बॉडी को भी आप देख सकते हैं गिरा पड़ा वहां एनकाउंटर के बाद। और एक बाइक भी आप देख सकते हैं काले रंग की जो वहां पर गिरी पड़ी है। क्या ये दोनों इस बाइक पर थे, ये जवाब एसटीएफ ही दे सकती है, लेकिन इसका अनुमान किया जा सकता है कि निश्चित तौर पर इस बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, और ऐसा प्रयास हो सकता है इन दोनों का कि एसटीएफ को देखकर इस बाइक से उन्होंने भागने का प्रयत्न किया हो मौके से। लेकिन एसटीएफ ने इस बार कोई चूक नहीं की, उन्होंने असद अहमद और शूटर गुलाम हसन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तब जबकि इन दोनों ने आत्मसमर्पण की बात न मानते हुए फायर किया एसटीएफ की टीम पर, तो उसके बाद एसटीएफ ने गोलियां दागी आत्मरक्षा में भी और अपना फर्ज निभाते हुए भी असद अहमद और गुलाम हसन की ओर। दोनों एनकाउंटर में ढेर, इस पर संतोष जाहिर किया है, इसको कुछ हद तक श्रद्धांजलि माना है उमेश पाल मर्डर केस में। उमेश पाल की मां ने मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि यह काफी हद तक श्रद्धांजलि है और उन्हें भरोसा है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पिता तुल्य हैं, वो जो करेंगे सब ठीक ही करेंगे, वो उनके हित में ही होगा, ऐसा उनको भरोसा है। दोनों ने मीडिया से बात की इस एनकाउंटर के बाद, और ये मांग वो लगातार कर रहे थे कि खून का बदला खून होना चाहिए, और जो उनके साथ हुआ है यही विरोधी पक्ष के साथ होना चाहिए। तो जो एनकाउंटर की जो खबर लगी है उन्हें, इससे उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी, चेहरे पर उनके शब्दों में पढ़ी जा सकती थी। असद अहमद और गुलाम हसन दोनों को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है।
दोनों मुख्य आरोपी थे, 5-5 लाख रुपए के इनामी थे। दोनों ने गोलियां चलाई थी। दोनों को गोलियां चलाते वक्त सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बहुत साफ साफ देखा जा सकता था। और आज एनकाउंटर में इन दोनों पर गोली चली है एसटीएफ की, और दोनों एनकाउंटर में ढेर। सफेद कपड़ों में जो शव गिरा आप देख रहे हैं वो असद का है। असद अहमद अतीक अहमद का बेटा, जिसने उमेश पाल पर गोलियां चलाई थी 24 फरवरी की शाम को। दूसरा काले कपड़ों में जो शव है गुलाम हसन का है, उसने भी गोलियां चलाई थी। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। उनकी टिप्पणी इस मौके पर बहुत जरूरी हो जाती है। बघेल साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।